नमस्कार, मैं रंजीता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज हमारे साथ हैं राज गौतम जी। इनका परिचय ये खुद ही देंगे, तो आइए इनका पहले परिचय जानते हैं। मेरा परिचय बहुत सिंपल है। एक किसान प्रोफाइल से मैं बिलोंग करता हूं और गया में मैं बचपन से रहता आ रहा हूं और छात्र राजनीति से ही मुझे पॉलिटिक्स का काफ़ी इंटरेस्ट रहा था और उसके अंतर्गत शुरुआत हमने एबीवीपी से, छात्र जदयू से, छात्र समागम से और लास्ट में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मांझी जी की जो पार्टी है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा था स्टूडेंट का। और उस दौरान काफ़ी नज़दीक से हमने स्टूडेंट के प्रॉब्लम को देखा, यूथ के प्रॉब्लम को देखा। और वर्तमान में अभी मैं अपना खुद का एक संगठन चलाता हूँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वीर बजरंगी सेना, जिसमें कुल 52 प्रकोष्ठ हैं। ये वीर बजरंगी सेना किस मुद्दे पे काम करती है? वीर बजरंगी सेना बेसिकली इंसानियत के मुद्दे पर काम करती है। आज आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें तो आपको तकलीफ़ होगी कि अगर कोई इलाज की कमी के कारण मर रहा है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। अगर किसी बहन बेटी की शादी में 50,000 रुपया घट रहा है तो उसकी इज्जत बचाने वाला कोई नहीं होता है। किसी को दवा की ज़रूरत है, किसी को रोटी की ज़रूरत है, सो एंड सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो उन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ अपने लिए ही खाने की बात करें, कमाने की बात करें, तो व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम डिफरेंट वर्क वी हैव टू डू बिसाइड्स एनिमल। दैट्स वाई कि जानवर भी अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर लेता है और आज क्या हो रहा है, आज हम लोग भी अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो इंसान हमें कौन बनाता है? अगर आपके किसी प्रयास से किसी घर में 4 लोगों का चूल्हा जल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो हम समझते हैं कि वो आपको जानवर के स्थिति से हटाकर आपको इंसान बनाता है। और तब आपको लगेगा कि भगवान ने आपको ईश्वर इंसान के रूप में जन्म देकर कोई गलती नहीं की है। तो वीर बजरंगी सेना इंसान को बनाता है, इंसान को क्रिएट करता है। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप लोग एक हेल्प करते हैं लोगों का, हर तरह से, शादी में हो गया, खाने के लिए हो गया, या किसी भी चीज़ को लेकर के हो गया। तो वीर बजरंगी सेना जो है वो मतलब वर्ड इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करती है? इन सभी चीज़ों को मतलब इकट्ठा कहाँ से करती है? उन लोगों का बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट कि वो क्या करते हैं? वीर बजरंगी सेना में आज गया की बात करें तो लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वो हर प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर, हर जगह आपको बजरंगी मिल जाएंगे। वीर बजरंगी सेना के सदस्यों को बजरंगी कहा जाता है। और जो भी हमने स्पष्ट रूप से ये निर्देश दे रखा है कि कहीं भी कोई रोता दिख जाए, किसी को भी हेल्प की ज़रूरत दिख जाए, तो वहाँ कोई गाय भी अगर तड़प रही है, कोई कुत्ता भी तड़प रहा है, तो आँख मोड़कर, आँख मूंदकर या चेहरा घुमाकर वहाँ से हटना नहीं है। जो भी है, मान लीजिए किसी गाय का पैर टूट गया है, सड़क पर वो छटपटा रही है, तो उस हमारे बजरंगी का काम रहेगा कि वो गौ रक्षा प्रकोष्ठ वालों को फ़ोन करे। जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक वो इंतज़ार करे और गौ रक्षा वाले जब आ जाएं तो फिर वो वहाँ से हट सकता है। तो बेसिकली चूँकि हर गांव में, हर पंचायत में और हर जगह पर हमारे बजरंगी जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई भी मीडिया से भी पहले, पुलिस से भी पहले, अगर सबसे पहले कोई घटना की जानकारी आती है तो वो वीर बजरंगी सेना के पास आती है। सुनने में आया है कि आपके ऊपर कुछ एफआईआर भी है, वो क्यों है? जब भी आप सोशल वर्क में उतरेंगे तो आपको पता ही है कि आज राजनीति को 3 लोगों ने कब्जा करके रखा है। चाहे वो धन्ना सेठों की बात हो या जो राजनीति जिनको विरासत में मिला हुआ है, और कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने 2 नंबर से काफ़ी पैसा कमा लिया है, ये अपनी बपौती समझते हैं। और जब आप कोई सोशल वर्क करने लगते हैं, सपोज करिए कि आपने किसी गरीब बहन की शादी करवा दी, तो ऑब्वियस है कि जिसकी शादी हुई, जिसको फ़ायदा पहुंचा, तो वो तो आपके लिए तारीफ़ करेगा ही। अब उन लोगों को लग जाता है कि कहीं ये जिला परिषद का तो तैयारी नहीं कर रहा है, कहीं अगली बार विधायक का तो चुनाव नहीं लड़ेगा, कहीं मुखिया का तो चुनाव नहीं लड़ जाएगा, और उसके लिए वो इंटेंशनली मतलब हम लोग को प्रोवोक करते हैं, हमारे सदस्यों के साथ गाली गलौज कर देते हैं। तो हम लोग, चूँकि मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं गांधीवादी विचारधारा को नहीं मानता हूं, मैं शहीद भगत सिंह विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूं। काफ़ी अग्रेसिव भी हैं। बिना अग्रेसिव रहे आपको कोई काम ही नहीं होगा। आप प्यार से जाइए ना, किसी थाने में जाइए, कहिए कि भाई मेरा एफआईआर ले लो, नहीं लेगा। आप ब्लॉक में जाइए जातीय आवासीय बनवाने के लिए, आप प्यार से आप 10 दिन 15 दिन भटकते रहिए, नहीं बनाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एक बार क्रांतिकारी लाल सलाम और जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए
तो निश्चित है कि वो लोग सुनेंगे। इन्हीं सब विरोध को ही मानते हैं। मतलब आप भगत सिंह को ही अपना आइडल मानते हैं? बिल्कुल मानते रहेंगे और ज़िंदगी के अंतिम क्षणों तक मानते रहेंगे। और ये जो FIR मेरे ऊपर होते हैं, तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, आज गया में ये बातें चल रही है, कुछ मीडिया चैनल पर भी चला है, कुछ हमारे विरोधी ग्रुप्स ने भी चलाया है कि भाई ये जो है इस पर इतने FIR हैं। ये तो बोल देता है कि इतने FIR हैं, वो FIR हुए क्यों ये कोई नहीं बोलता है। तो आप मुझे इस हमारे चैनल के थ्रू बताना चाहेंगे कि आपके ऊपर ये FIR हुए क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब भी सपोज करिए कि अभी आप एक महिला हैं, हमारी महिला बहन भी होती है, बेटी भी होती है, अब आपके साथ किसी ने राह चलते दुर्व्यवहार कर दिया और मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, तो एक मर्द का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो अपनी घर की बहू बेटी की सुरक्षा दे, अगल बगल में जो भी बहू बेटी है उसको सुरक्षा देना भी एक मर्द का पहचान होता है। तो निश्चित है कि अगर आपके साथ किसी ने अभद्र व्यवहार किया तो हम तो उस समय उसको 10 थाप मारेंगे ही, ये मेरी आदत है। अब हमने 10 थाप मारा किसी को, अब वो हीरो टाइप का लड़का रहा, वो थाने में चला गया कि राज गौतम ने मेरा चेन खींच लिया, 10,000 रुपया छीन लिया, ये तो बाद में जांच में ना क्लियर होता है कि रियल में वो पिटाया क्यों था। तो बस इसी कारण से इसी तरह के यूनिवर्सिटी में कुलपति मनमानी करते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल मनमानी करता है, पैसा लेकर एडमिशन करता है, उसमें हम कभी टेबल तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अग्रेसिव जो मैंने आपको बताया कि भगत सिंह का मैं चला हूँ, तो उसी तरह से करते हैं। अब यही समझ लीजिए शॉर्ट में कि अंग्रेज़ों की नज़र में भगत सिंह एक अपराधी थे, लेकिन भारत का रहने वाला एक एक युवा भगत सिंह को क्या मानता है, अपराधी मानता है या भगवान मानता है। बस वही समझ लीजिए कि भगत सिंह का जो मैं ये चेला है राज गौतम, बस अधिकारियों और लाल फीता शाहों और बेईमानों के लिए मैं क्रिमिनल हूँ, और सामान्य व्यक्ति के लिए, जनता के लिए मैं उनका सेवक हूँ। तो जनता आप पे विश्वास करती है? 200% विश्वास करती है, और उसी के विश्वास के दम पर यही समझ लीजिए कि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं चुनाव में उतरता, लेकिन आज जनता का ही समर्थन है, उन्हीं का सपोर्ट है जो मैंने इतनी बड़ी हिम्मत की। और मैं धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण जी को, कि उन्होंने मेरी पत्नी को टिकट देकर अपनी पार्टी का हमें जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए हमेशा उनका आभारी रहूँगा। वीर बजरंगी सेना जो आपकी है वो पूरी तरह से आप लोग के साथ खड़ी है। लोग पैसे फेंक रहे हैं, हर तरह से हर चीज़ कर रहे हैं, सभी चीज़ होता है सर, राजनेताओं लोग बड़े बड़े वादे भी करते हैं। तो जो वादे आपकी पत्नी यानी कि ब्यूटी सिन्हा जी कर रही हैं, क्या वो पूरा कर सकेंगी? 200% वो पूरा करेंगी, चूँकि उनके साथ हम हैं, और हम यहाँ कोई कमाई करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि जिस दिन हमारी मौत हो तो सारा गया रोए, और गया तब रोएगा जब उनको लगेगा कि हमारे बीच से एक बहुत अच्छा बंदा चला गया। और आज भी मेरा नंबर जो है वो टोल फ्री नंबर रहता है, एक तरह से गया के लोगों ने टोल फ्री नंबर बना दिया है। 1 बजे रात में भी जिसको ज़रूरत पड़ती है वो हमारे फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, और यहाँ से लेकर डोभी से लेकर औरंगाबाद तक हम 2 बजे रात में भी मोटरसाइकिल से निकल कर उनके लिए जाते हैं। तो निश्चित ही है कि वादे वो पूरा नहीं करते हैं जो नेता होते हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं 2 जात में विश्वास करता हूँ, नर और नारी, जिसे ईश्वर ने बनाकर भेजा है। मुझे कोई गंदी राजनीति नहीं करनी है, हाँ किसी की गंदी राजनीति चलने भी नहीं देनी है, यही स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि गया में जो मूल समस्याएं हैं, जो एक आम जनता की समस्या है, जो सड़क जाम में फंसता है, सड़कों पर धूल उड़ता है, नालियों का दुर्गंध पॉल्यूटेड करता है पूरे सोसाइटी को, जो गुंडागर्दी है, जो दबंगता है, सूदखोर हैं, पुलिस प्रशासन का जो जोर ज़बरदस्ती है, ये सब मैं देख देख कर समझ लीजिए कि मुझे अंदर से लगता है चीर आता है कि आखिर किस व्यवस्था के अंतर्गत हम रह रहे हैं। एक तरफ कहने को नियम कानून है और एक तरफ न्यायालय है, और उसी न्यायालय में कानून का धज्जी उड़ाया जाता है। आज आप एक कागज़ का टुकड़ा खरीदने जाएं तो 50 पैसा से 1 रुपया में आपको कागज़ का टुकड़ा मिल जाता है। आप वही कागज़ का पेज आप न्यायालय से निकाल ले जाएं तो आपको लगभग 500 रुपया लेना पड़ जाता है, देना पड़ जाता है। आज हर किसी को पता है कि मुखिया, विधायक, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड पार्षद, हर कोई कमीशन लेता है। ब्लॉक में घूसखोरी होती है, थाना में घूसखोरी होता है। किसी में हिम्मत नहीं होती है कि वो खुलकर मुखर होकर उसका विरोध कर सके। लेकिन वीर बजरंगी सेना का निर्माण का ही ये उद्देश्य है कि नहीं, इन चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। किसी गंदगी को साफ करने के लिए किसी न किसी को तो उतरना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो हम देंगे। जैसे कि वीर बजरंगी सेना की बात हम अगर कर रहे हैं, तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि ये सेना मुझे बनानी चाहिए?
देखिए, ये आइडिया पिछले 10 सालों से मेरे दिमाग में चल रहा था और जनरली ये इस तरह से स्टार्ट हुआ था कि हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे तो कभी कभी कुछ झगड़े वगैरह हुए थे कॉलेज में। कॉलेज में कुछ असामाजिक तत्व भी रहते हैं, तो उन लोग जो है छेड़खानी करता था लड़की लोग के साथ, क्लास में आकर अभद्र व्यवहार करता था। तो उसी समय लगा था कि हम लोग एक यूनाइट होकर, एक संगठित होकर काम क्यों ना करें। अगर संगठित होकर काम करेंगे तो निश्चित है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। ये प्रेरणा आपको मिला कहाँ से? कॉलेज से मिला था। कॉलेज से। कॉलेज से ही मिला था और धीरे धीरे वो दिमाग में था। ये भी बात दिमाग में था कि हमारे जैसे छोटे मोटे जो लो प्रोफाइल के व्यक्ति हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बना लेना और ऑर्गेनाइजेशन चला लेना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसमें फंडिंग की व्यवस्था की थी। और आज आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वीर बजरंगी सेना में 180 लोग प्रति माह अपने पैकेट्स खर्च से बचा के 1,000 रुपया हर कोई वीर बजरंगी सेना में डोनेट करता है और बहुत बढ़िया से चल रहा है। और इसी में हम किसी की भी इजीली मदद कर देते हैं कि गाड़ी में हमको पेट्रोल भराने के लिए नहीं सोचना पड़ता है, किसी को 10,000 20,000 देने में हमको सोचना ही नहीं पड़ता है, किसी को एम्बुलेंस से भेजना है। मतलब आर्थिक रूप से वीर बजरंगी सेना इतनी स्टेबल है कि उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका उज्जवल भविष्य हमको दिख रहा है। आने वाले समय में हम पूरे बिहार में वीर बजरंगी सेना को 2025 तक खड़ा ही नहीं करेंगे, वीर बजरंगी सेना के सपोर्ट से हम हर जगह उम्मीदवार भी देंगे। मेरी नज़र 243 सीट पर है। आज जाएं, कल जाएं, युवा के साथ जाएंगे। अकेले राजगौतम या राजगौतम की पत्नी केवल नहीं जाएगी, उसके पीछे 243 विधानसभा में भी लोग पहुंचेंगे। मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य यही है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, राजगौतम जी एक बहुत ही अच्छी बात कहे। शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को बहुत बड़े मुकाम तक ले जाता है। और इनका भी फंडा है कि कोई भी हो वो अपनी शिक्षा को ही आगे महत्व दे। शिक्षा ही सब चीज़ कराता है, शिक्षा ही आगे चल कर के उन्नति के रास्ते पर भी ले जाता है। और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? कहावत है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। यही आइडिया है। तो आप लोग भी देखिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक बात और भी कहा है, 2025 विधानसभा चुनाव में वीर बजरंग दल खुद का एक ऐसा संगठन बना लेगा जो कि बिहार के 243 क्षेत्र में इनके खुद के उम्मीदवार खड़े होंगे। इनके इसी बड़े सपनों के साथ मैं रंजीता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत, विदा लेती हूँ। और भी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।